स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आधार कार्ड में जो 25 जनवरी को जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल मेमोरेंडम निकाला गया है, उसमें बहुत सारे दस्तावेज हैं उनको नॉट वैलिड करार दिया गया है, जिसमें हम आपको आज लिस्ट पूरी शो कर देंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से दस्तावेज आप यूज़ कर सकते हैं और कौन से दस्तावेज आप यूज़ नहीं कर सकते। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, जैसे यहाँ पर है मीन्स अलाउड एंड यहाँ पर जो बॉक्स बना रखा है स्क्वायर में, इसका मतलब है नॉट अलाउड। हम यहाँ पर देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेंट, मतलब दस्तावेज एप्लीकेंट के पास होना चाहिए। यहाँ पर हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, जिसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का अर्थ होता है जिसमें फ़ोटो लगा हो, साथ में उसका नाम हो, उसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हम कहते हैं। अगला है हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस प्रूफ का अर्थ है उसका कैंडिडेट का नाम हो, उसका एड्रेस हो और साथ ही साथ उसका फ़ोटो भी लगा हो, उसको हम प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ कहते हैं। इसके बाद है हमारा प्रूफ ऑफ रेसिडेंट। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट का अर्थ होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास जैसे राशन कार्ड है, समग्र आईडी है और मैरिज सर्टिफिकेट है और ऐसे तमाम दस्तावेज जिसमें नाम के साथ साथ उसमें जो सदस्य हैं उनकी जानकारी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र मेन के नाम से बनता है, उसमें उसकी वाइफ का नाम, उसके बच्चों का नाम इस तरह से लिखा होता है, उसको हम प्रूफ ऑफ रेसिडेंट या हेड ऑफ फैमिली बेस्ड डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी वो दस्तावेज जिनमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो, आपका नाम लिखा हो प्रॉपर, उसको हम जन्म तिथि प्रूफ बोलते हैं। अब हम यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताते हैं, उसके हिसाब से हम आपको एक एक करके डिस्क्रिप्शन में समझाएंगे। जैसे इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट ऑल ओवर इंडिया कार्य करता है, मतलब एग्जाम्पल का कहने का मतलब आप इसको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और हेड ऑफ फैमिली बेस सभी में दस्तावेज यूज़ कर सकते हैं। अगला दस्तावेज है हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड और ई पैन कार्ड दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये केवल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ही काम आएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी इसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। पहले आप पैन कार्ड से अपना जन्म तिथि आसानी से सुधार सकते थे। तीसरा ऑप्शन है हमारा राशन कार्ड का। राशन कार्ड के द्वारा आप नाम सुधरवा सकते हैं, पता सुधरवा सकते हैं और साथ ही साथ अपने जो फैमिली के मेंबर हैं आप उनके भी दस्तावेज में आधार में सुधार करवा सकते हैं, उसमें पता सुधार करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा वोटर आईडी का। वोटर आईडी से आप नाम और एड्रेस दोनों सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का। पहले ड्राइविंग लाइसेंस से आप नाम एड्रेस दोनों सुधरवा सकते थे, अब ओनली आप ड्राइविंग लाइसेंस से केवल नाम सुधरवा सकते हैं। अगला हमारा है सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU रेगुलेशन बॉडीज़, मतलब आप जो पहले आपकी जो गवर्नमेंट आईडी थी उसके द्वारा आप अपना नाम, जन्म तारीख, एड्रेस तीनों सुधरवा सकते थे, अब ओनली नाम ही सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा पेंशन फ़ोटो आईडी कार्ड। पेंशन फ़ोटो आईडी कार्ड से ओनली नाम और आप हेड ऑफ फैमिली बेस यानी आप अपने परिवार के सदस्यों का एड्रेस सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा किसान फ़ोटो पासबुक। किसान फ़ोटो पासबुक से आप नाम, एड्रेस दोनों सुधरवा सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारा ESIC का। ESIC का मेडिक्लेम है या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके द्वारा आप अपना नाम आसानी से सुधरवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसमें आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए और जो इशू है, अथॉरिटी इशू है, उस पर आपका सील लगी हुई होना चाहिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड या फिर जिसको हम PWD सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके द्वारा आप अपना नाम और एड्रेस दोनों सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या भामाशाह कार्ड। भामाशाह कार्ड एक्चुअल राजस्थान में चलता है, जन आधार भी वहीं पे चलता है, मनरेगा कार्ड, नरेगा कार्ड, इसके द्वारा आप अपना नाम भी सुधरवा सकते हैं, एड्रेस भी सुधरवा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने फैमिली के जो कैंडिडेट हैं उनके भी आप जानकारी में सुधार करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट के द्वारा आप अपना नाम सुधरवा सकते हैं, एड्रेस सुधरवा सकते हैं और साथ ही साथ जो हेड ऑफ फैमिली जैसे कि हस्बैंड के नाम से मैरिज सर्टिफिकेट बना है तो आप उसकी वाइफ का भी आप अपना एड्रेस सुधरवा सकते हैं। 13वां नंबर पे हमारा ऑप्शन है SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो स्टेट
गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू होता है उससे आप नाम, एड्रेस और हेड ऑफ फैमिली बेस्ड डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं हम उसको, वो भी उससे भी आप सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से आप अपना सिर्फ नाम सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है मार्कशीट। मार्कशीट के द्वारा अपना नाम और हेड ऑफ फैमिली के द्वारा आप जो सर्टिफिकेट इशू करती है, जो कॉलेज इशू कर सकता है, स्कूल इशू कर सकता है सर्टिफिकेट जिसमें आप एड्रेस रहता है उसमें आप उसके द्वारा आप अपना फैमिली मेम्बर का भी आप पता सुधरवा सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, यहाँ पर स्टार बना हुआ है, हम इसका जो स्टार बने हुए हैं उसमें हम आपको क्वेश्चन मार्क है उसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। अगला है हमारा जो शेड्यूल एंड कमर्शियल बैंक है उसके द्वारा जो पासबुक इशू होती है उसके द्वारा आप अपना एड्रेस सुधरवा सकते थे, पहले आप इसके द्वारा अपना नाम भी सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इसके द्वारा आप अपना पता सुधरवा सकते हैं। पहले नाम का ऑप्शन था जो आप आजकल हटा दिया गया, जो नया लेटेस्ट बुक है उसमें से। अगला ऑप्शन है जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके जो आईडी कार्ड इशू होता है उसके द्वारा आप नाम, एड्रेस, फैमिली एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ भी आसानी से सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है फिर हमारा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में काफ़ी बदलाव किया गया है। पहले स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में हम आसानी से नाम सुधरवा सकते थे, एड्रेस सुधरवा सकते थे, डेट ऑफ बर्थ सुधरवा सकते थे, लेकिन अब पूरा नियम चेंज हो गया है। अब पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हमारा MP, MLA, MLC, म्यूनसिपल काउंसलर यानी जो विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद है, उसके द्वारा पहले नाम सुधार हो सकता था, लेकिन अब ओनली एड्रेस सुधार होगा, बाकी सभी चीज़ें इसमें हटा दी गई है। ये खासकर विशेष पॉइंट है जो पिछली बार जो हमने UIDAI की जो मीटिंग हुई थी, वर्कशॉप हुई थी, उसमें हमने बताया था कि स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट नॉट वैलिड करके हमने पूरी वीडियो है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे उसको आसानी से डिटेल में समझ सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप A एंड EPFO ऑफिसर, इसके द्वारा भी ओनली एड्रेस होगा, नाम और जन्म तारीख का ऑप्शन इसमें से हटा दिया गया है। पहले इससे नाम और जन्म तारीख दोनों आप आसानी से सुधार सकते थे। अगला ऑप्शन है हमारा तहसीलदार और ग्रुप B का, इसके द्वारा भी आप एड्रेस सुधार सकते हैं। यानी देखा जाए तो पूरी तरह जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है उसको गवर्नमेंट ने पूरा बदल दिया गया है। इसमें आप ज़्यादा सुधार नहीं करवा सकते, सिर्फ एड्रेस मात्र आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारा गेजेटेड ऑफिसर एट नाको या फिर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफ फॉर हिज नॉमिनी, इसके द्वारा अगर आप अपना स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो इसमें आप नाम, एड्रेस दोनों सुधरवा सकते हैं, केवल इसी में ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है हमारा जो सुप्रीडेंट होते हैं, वार्डन, मेट्रोन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज शेल्टर होम रहते हैं, उसके द्वारा अपना नाम, एड्रेस दोनों सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा जो मेन पॉइंट है जिसमें आप किसी बच्चों के नाम जैसे गलत हो जाते थे तो उसके द्वारा आप अपने स्कूल के द्वारा या फिर कॉलेज के द्वारा आप जो हेड ऑफ फैमिली का था उसमें आप आसानी से नाम लिखा कर जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है उसमें सुधरवा कर अपना नाम और एड्रेस दोनों सही करवा सकते थे, साथ ही साथ जन्म तारीख भी आप सही करवा सकते थे। लेकिन इस बार नियम चेंज हो गया है, इस बार ओनली उन्होंने सिर्फ एड्रेस पे ही काम कर रहा है, एड्रेस ही वो काम करेगा, इसके द्वारा अन्य सभी ऑप्शन नाम, जन्म तारीख का उन्होंने ऑप्शन हटा दिया गया है। तीसरा अगला ऑप्शन है एक और हमारा जो विलेज पंचायत है, हेड ऑफ जिसको हम पंचायत हेड या फिर मुखिया बोलते हैं, उसके द्वारा भी आप नाम और एड्रेस चेंज कर सकते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसमें भी नियम चेंज करते हुए हमारा ओनली सिर्फ एड्रेस ही सुधार होगा। यानी पूरी तरह स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को उन्होंने एड्रेस प्रूफ ही दस्तावेज बना दिया गया है, नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने पूरा ऑप्शन हटा दिया गया है। अगला ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इससे पहले भी एड्रेस होता था, अभी भी एड्रेस होगा, वाटर बिल से भी एड्रेस ही होगा, टेलीफोन बिल इससे भी एड्रेस, प्रॉपर्टी टैक्स ये भी हमारा एड्रेस प्रूफ ही था। इसके बाद है जो वैलिड रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड या फिर लिविंग लीज एग्रीमेंट, नॉन रजिस्टर्ड रेंट, ये सब से आप एड्रेस पहले भी करते थे और अभी भी कर पाएंगे। इसके बाद है गैस कनेक्शन, इससे भी आपका एड्रेस ही होता था। अगला ऑप्शन है अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके द्वारा भी आप एड्रेस ही करते थे और अभी भी आप एड्रेस आसानी से कर पाएंगे। अगला ऑप्शन है हमारा लाइफ एंड मेडिकल पॉलिसी, इसके द्वारा आप अपना एड्रेस सुधारते थे पहले भी और अभी भी सुधार सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट का। बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसके द्वारा आप पहले नाम नहीं सुधरवा सकते थे, हाँ हेड ऑफ फैमिली में आप अपना नाम सुधरवा सकते थे और डेट ऑफ बर्थ उसके लिए अभी भी वैलिड है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगला ऑप्शन है हमारा
फैमिली एंटेलमेंट डॉक्यूमेंट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कार्ड बनता है उससे द्वारा आप हेड ऑफ फैमिली रहता है, उसमें मतलब सभी फैमिलियों के नाम रहते हैं, सदस्यों के नाम, उसके द्वारा आप अपना एड्रेस सुधार करवा सकते हैं। इसके बाद है पर्सनल इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट PID जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा आप नाम और एड्रेस दोनों सुधरवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन का, जो हेड ऑफ फैमिली में यूज़ होता है। हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है। जिसके पास दस्तावेज नहीं है वो अपने पति के आधार पे या फिर जो फादर्स है वो अपने जो बच्चे हैं उनके आधार में कभी सुधार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप इसको जाकर आसानी से हमारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो एड्रेस है वो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं दिया गया। इसके बाद है जो वीज़ा है फॉरेनर का, उसके द्वारा आप अपना नाम सुधरवा सकते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसके नाम और एड्रेस दोनों सुधरवा सकते हैं। अगला है जो पासपोर्ट है, जो नेपाल भूटान के लिए जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए आप केवल नाम सुधरवा सकते हैं, एड्रेस वगैरह उसमें कुछ सुधार नहीं करवा सकते। अगला ऑप्शन है हमारा वीज़ा वैलिड वीज़ा अलॉन्ग विद फॉरेनर पासपोर्ट, उसके द्वारा भी आप केवल नाम ही सुधरवा सकते हैं। इसके अलावा वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेसिडेंट परमिट इशू बाय FRO के द्वारा जो है उसके द्वारा आप केवल एड्रेस सुधार करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा एक्सपेक्शन किट, यानी जिनका नाम में पूरा नाम परिवर्तन है या फिर उनका जो क्रॉस लिमिट हो गया उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं हम उसके बारे में आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। जैसे यहाँ पर नेम चेंज गैजेटेड नोटिफिकेशन है उसके द्वारा आप नाम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल जो मेरिट सर्टिफिकेट है उसके द्वारा भी, और या फिर किसी ने आपको बच्चा एडोप्ट मतलब आपने किसी का बच्चा एडोप्ट किया है तो उसके नाम परिवर्तन के लिए भी आप जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल जेंडर चेंज है उसके लिए मेडिकल का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट से आप जेंडर चेंज कर सकते हो और साथ ही साथ नाम भी चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ बर्थ सर्टिफिकेट के द्वारा आप अपनी जन्म तारीख जो क्रॉस लिमिट है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर हमारे सभी दस्तावेज का हमने लिस्ट बता दी गई है। अब हम आपको थोड़ी शॉर्टकट में हम आपको जानकारी बता देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं जो बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में आधार अपडेट करने के लिए। फर्स्ट वाला है हमारा DOB एंड डेट ऑफ बर्थ अपडेट फॉर ऑल द रेसिडेंट बिटवीन एज ग्रुप 0 से 18 ईयर्स मैंडेटरी रिक्वायर्ड बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय अथॉरिटी, यानी जो अब 0 से 18 ईयर के जो कैंडिडेट है उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अनिवार्य, उसके बिना आप जन्म तारीख चेंज नहीं करवा सकते। अगला ऑप्शन है हमारा जो हमने बताया था आपको जो POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज़ होता है उसमें फ़ोटोग्राफ़र और रेसिडेंट का नाम दोनों होना बहुत अनिवार्य है। अगला ऑप्शन है फ़ोटो ऑफ एड्रेस में ओनली नाम और एड्रेस ही चल जाएगा, फ़ोटो के लिए कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्ट इज बोथ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ कंटेनिंग नेम फोटोग्राफर एंड एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट, यानी जो दस्तावेज हैं जिसमें नाम और एड्रेस है तो उसमें आपको फ़ोटो भी होना अनिवार्य है, इसी के द्वारा आप नाम अपना चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑल द POI, POA, POB यानी पासपोर्ट डॉक्यूमेंट शेल बी इशू बाय नेम एंड रेसिडेंट डॉक्यूमेंट नेम फैमिली मेंबर कैन नॉट बी कंसिडर द एनरोलमेंट फॉर द अदर फैमिली, यानी जो इस तरह से हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। अगला ऑप्शन है हमारा, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, डॉक्यूमेंट के बारे में हमने समझाया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, आप उसके द्वारा हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हम आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन समझाई गई है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF दे देंगे, आप वहां जाकर इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।